छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक लाल बंगला आया हुआ है। इस बंगले का नाम सुनते ही व्यक्ति डर के कारण चौंक जाता है। यह बंगला एक गांव से थोड़ी दूरी पर आया हुआ है, परंतु बंगले के आसपास एक भी घर मौजूद नहीं है। यह बंगला वर्षों से सुनसान इलाके में खाली पड़ा हुआ है और देखने में काफ़ी डरावना लगता है। लोगों का कहना है कि इस बंगले में भूत प्रेतों का साया है। जैसे ही रात होता है, इस बंगले में भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं और उनके हंसने और रोने की भी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है। इसीलिए इस बंगले को भूतहा बंगले के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगला देखने में काफ़ी डरावना लगता है और अब खंडहर में तब्दील हो गया है। लोगों का कहना है कि इस बंगले में वर्षों पहले एक डॉक्टर अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। इस बंगले का रंग लाल था, इसीलिए इसे लाल बंगला के नाम से जाना जाता था। यह बंगला देखने में काफ़ी सुंदर लगता था। बंगले के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी और पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहता था। परंतु कुछ ही महीनों में डॉक्टर की पत्नी की मृत्यु किसी कारण इस बंगले में हो गई और अब इस बंगले में डॉक्टर और उसकी बेटी ही केवल रहते थे। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए और एक रात को डॉक्टर और उसकी बेटी बंगले में जब थे, उसी समय पर एक औरत डॉक्टर के घर पर आई और बोली, क्या मैं आपके घर का बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ। डॉक्टर ने सोचा कि रात काफ़ी हो चुकी है और मेरे घर के आसपास कोई भी दूसरा घर मौजूद नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने उस औरत को अपने घर में आने दिया और कहा कि आप मेरे घर का बाथरूम यूज़ कर लीजिए। अब औरत बाथरूम में चली गई, परंतु डॉक्टर और उसकी बेटी दरवाजे के यहाँ पर ही औरत के वापस बाथरूम में से निकलने का इंतज़ार करने लगे। इस प्रकार से आधे घंटे बीत गए, परंतु वह औरत बाथरूम में से बाहर निकल के नहीं आई। अब इस प्रकार से और इंतज़ार करते करते 1 घंटे बीत गए, परंतु औरत बाहर निकल कर नहीं आई। अब डॉक्टर को चिंता होने लगी और डॉक्टर उस औरत को आवाज़ देने लगा कि कहीं इस औरत को कुछ बाथरूम के अंदर हो तो नहीं गया, कहीं यह बेहोश तो नहीं हो गई, परंतु अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही चिंता करने लगा और वह सोचा कि इस औरत को कुछ अंदर हो तो नहीं गया और वह बोलने लगा कि मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। परंतु फिर भी बाथरूम के अंदर से किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आई और डॉक्टर ने इस प्रकार से 2-3 बार कहा कि यदि तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। जब किसी भी प्रकार का जवाब बाथरूम के अंदर से नहीं आया तो डॉक्टर ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब डॉक्टर ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो देखा अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। वह सोचने लगा आखिरकार वह औरत कहाँ गई। वह फिर अपनी बेटी से कहने लगा कि जो औरत बाथरूम के अंदर आई थी, क्या तुमने उसे बाहर जाते हुए देखा। उसकी बेटी भी बोली, नहीं, मैंने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। अब डॉक्टर काफ़ी परेशान हो गया कि आखिरकार वह औरत कहाँ गई। उसने देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर रात काफ़ी हो जाने के कारण वह और उसकी बेटी सोने चले गए और डॉक्टर ने सोचा कि इसके बारे में मैं सुबह पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करूंगा और गांव वालों को भी बताऊंगा कि मेरे घर में रात के समय क्या हुआ था। परंतु जैसे ही डॉक्टर अपने कमरे में सोने गया और उसकी बेटी अपने कमरे में सोने गई, कुछ रात बीतने के बाद डॉक्टर की बेटी के कमरे में अलग अलग तरीके की आवाज़ें आने लगी। लग रहा था कि कोई औरत हंस रही है। यह सुनकर वह काफ़ी डर गई और डर के कारण अपने पापा के कमरे में आने लगी। जैसे ही वह अपने पापा के कमरे में आई, उसने देखा कि उसके पापा फांसी लगाकर मर चुके थे। यह देखकर वह काफ़ी डर गई और डर के कारण इधर उधर भागने लगी। काफ़ी रात होने के कारण वह किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए वह अपने ही बंगले में थी। परंतु उसे सुनाई देने वाली डरावनी आवाज़ें अभी भी बंद नहीं हो रही थी, परंतु वह आवाज़ अब और भी तेज़ से उसे सुनाई देने लगी थी, जैसे मानो कोई औरत हंस रही है ज़ोरों ज़ोरों से और उसे डरा रही है। वह डर के कारण जाकर एक बेड के नीचे छिप गई और उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी जिन्हें अपने पास रखने से भूत प्रेत
उनके पास नहीं आते हैं और डॉक्टर की बेटी उन चीज़ों को अपने पास रख कर ही एक बेड के नीचे छिप गई थी। इस प्रकार से रात भर उससे यह सारी डरावनी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और इस प्रकार से सुबह होती है तो डॉक्टर की मौत की खबर सुनकर पुलिस वाले, गांव वाले और डॉक्टर के कुछ करीबी दोस्त भी बंगले में आते हैं। पुलिस छानबीन करती है और कहती है कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है, परंतु डॉक्टर के करीबी मित्र कहते हैं कि डॉक्टर कभी भी इतना चिंता नहीं करता था, ना ही वह हमारे साथ कोई भी ऐसी बातें करता था जिससे हमें लगे कि डॉक्टर को किसी बात की चिंता है और वह आत्महत्या कर सकता है। हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। परंतु पुलिस ने डॉक्टर की मौत को एक आत्महत्या ही बताया और डॉक्टर की लड़की ने गांव वालों से और डॉक्टर के करीबी मित्रों से भी रात को हुई सारी बातों को बताया और वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, परंतु पुलिस को इन सारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं हुआ। और वहीं पर गांव वाले और डॉक्टर के करीबी मित्र डॉक्टर की बेटी की बातों पर भरोसा कर लिए कि ऐसा हो सकता है कि इसी औरत ने ही डॉक्टर को मारा हो और यह कोई प्रेत आत्मा हो। इसी डर के कारण गांव वाले और डॉक्टर के करीबी मित्र डॉक्टर की बेटी को उसके रिश्तेदार के घर पर भेज दिए और अब यह बंगला पूरी तरीके से खाली वीरान हो गया और इसमें कोई भी नहीं रहता था। इस प्रकार से वर्ष बीतते गए और साथ ही साथ बंगले की खूबसूरती भी खत्म होती गई और यह बंगला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगा और लोगों के अंदर इस बंगले को लेकर भूत से जुड़ी कहानियाँ सामने आने लगी। लोगों का कहना था कि रात के समय इस बंगले से हंसने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और भूत भी दिखाई देता है। इसी कारण से कोई भी व्यक्ति रात के समय इस बंगले के आसपास से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता था। लोग दिन में इस बंगले के पास जाकर फ़ोटो खिंचवाते, घूमते, परंतु रात के समय कोई भी इस बंगले के आसपास से नहीं गुजरता था। परंतु इस गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था और उसके घर पे उसका दोस्त विजय आया था। जब उसने विजय को इस बंगले से जुड़ी हुई सारी बातें बताई तो विजय को थोड़ा भी भरोसा नहीं हुआ। विजय को भूत प्रेतों में थोड़ा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह हंसने लगा और बोलने लगा कि मुझे इस बंगले को देखना है। रमेश दिन के समय विजय को अपने साथ लेकर गया और उस बंगले को दिखाया, परंतु विजय ने रमेश से जिद की कि मुझे रात के समय में इस बंगले में जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता कि भूत प्रेत हो, यह सारी अफवाह है। परंतु रमेश इस बंगले में रात के समय जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। विजय के बहुत कहने के बाद रमेश इस बंगले में रात के समय जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों दोस्त रात के 11 बजे अपने गांव से निकलकर इस बंगले में आए। दोनों ने काफ़ी हिम्मत कर इस बंगले में प्रवेश किया और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे उन्हें थोड़ा डर लगने लगा, परंतु अभी भी विजय भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं कर रहा था और वह रमेश के साथ मजाक कर रहा था कि तुम फालतू ही डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही दोनों दोस्त बंगले के अंदर थोड़ा और प्रवेश किए तो उन्हें अजीबोगरीब तरीके की आवाज़ें आने लगी, जैसे मानो कोई औरत हंस रही है। यह सुनकर अब रमेश बहुत ज़्यादा डर गया था। वह विजय को बोल रहा था कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन विजय बोल रहा था नहीं, तुम इतना मत डरो, यह किसी जानवर की भी आवाज़ हो सकती है या तो हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। और इस प्रकार से उन्हें यह हंसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो एक साथ 3-4 औरतें हंस रही हैं और उनकी हंसी पूरे इस बंगले में गूंज रही है। डर के कारण दोनों दोस्तों के पैर कांप रहे थे, परंतु वे लोग अभी भी बंगले से बाहर नहीं आ रहे थे। थोड़े ही समय में दोनों दोस्तों को ऐसा लगा कि कोई परछाई जैसा उन्हें बंगले के अंदर दिखाई दे रहा है। जैसे ही दोनों ने टॉर्च चालू करके देखा तो कोई औरत उसी बाथरूम वाले ही जगह से उनकी तरफ देख रही थी और हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस औरत को सब कुछ पता है कि यह दोनों इस बंगले के अंदर क्या कर रहे हैं।
वह देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बस इन दोनों को देखे जा रही थी और हंस ही रही थी। यह देखकर दोनों दोस्त बहुत डर गए और उस बंगले के अंदर से भागने लगे। भागते भागते दोनों अपने बाइक के पास पहुँचे और बाइक लेकर अपने घर पर वापस आ गए। उस रात दोनों को नींद नहीं आई और सुबह होते ही रमेश ने अपनी माँ को सारी बातें बताई जो रात को उन दोनों के साथ हुई थी। अब सुबह दोनों दोस्त पूरी तरीके से बीमार हो चुके थे और अगली रात को भी दोनों दोस्त को थोड़ा भी नींद नहीं आ रही थी और दोनों बस एक ही शब्द बोले जा रहे थे कि हमें बचा लो वरना वह भूत हमें मार डालेगी। और इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए परंतु दोनों की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और कुछ दिनों तक इलाज करने के बाद दोनों की तबीयत सही हुई और उसके बाद दोनों कभी भी इस बंगले की तरफ नहीं आए। लोगों का कहना है कि आज भी यह बंगला खंडहर की स्थिति में इस सुनसान जगह पर पड़ा हुआ है और व्यक्ति रात के समय इस बंगले के आसपास से भी नहीं गुजरता है क्योंकि लोगों का मानना है कि यह बंगला एक भूतिया बंगला है और इसके नाम से ही व्यक्ति डर जाता है। इसके बारे में बात करना भी कोई पसंद नहीं करता है।